बहुत समय पहले की बात है कि एक बार क्या हुआ। चुड़ैल बनी नौकरानी। यह सोचते हुए चुड़ैल तो कहती, इस घर में मैं तो नौकरी करते करते तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे इस घर में नौकरी नहीं करनी, चाहे अब कुछ भी हो जाए। यह सोचते हुए एक दिन वह कहने ही वाली थी, लेकिन वह करती तो क्या करती। बेचारी, उसने अपने दिमाग में कुछ और ही चला रखा था और वह कुछ कर और रही थी। यह सोचते हुए जब नौकरानी का पद उससे कहता था कि ये नौकरी नहीं करो, तो वह कहती थी, अब मुझे ये नौकरी नहीं करनी। तो वह बड़ी घबरा जाती है और कहती है, आज के बाद माँ जी मैं नौकरी नहीं करूँगी और मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। यह सोचते ही वह कहने लगती थी, अरे बेटा नौकरी मत छोड़ो। तो एक दिन उसके बच्चे और सभी को उसने कहा, आज मैं इसकी आँख निकाल लूँगी और यह सफ़ेदी के कारण इसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ेगा। यह सोचते हुए वह कहती थी, अरे ऐसा क्यों कर रही है तू चुड़ैल। वह कहती थी, अरे मैं ऐसा ही अब करूँगी, क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया है और अब मुझे खाने के लिए पैसे और भोजन चाहिए, तभी तो मैं जीवित रहूँगी। यह सोचते हुए उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन तो नहीं किया, लेकिन जब उसकी आंखें निकालनी तब उसे यकीन हुआ, यह तो सब कुछ कर सकती है और पता नहीं और क्या क्या करेगी। इतना सोचते ही वह बताने लगती है, अरे लगता है ये अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी। और तू सुन ले चुड़ैल, यहाँ से भी तुझे निकलने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा और हमें छोड़ दे और हमारे बेटे की आंखें वापस दे दे। यह सोचते हुए सरपंच जी और किसान की भी उसने आंखें एक दिन निकाल लीं। तो वह कहने लगती है, अरे किसान तेरी भी आंखें निकल गई हैं। किसान कहता है, मैं अभी देखो इस चुड़ैल को कैसा भूत बनाता हूँ। यह सोचते हुए किसान ने उसे इतना मारा कुछ कहने को नहीं। और चुड़ैल कहती थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। यह सोचते हुए किसान ने कहा, आज तो मैं तुझे मार कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यह सोचते हुए जब किसान बेचारा कहता है, चल ठीक है, मैं आखिर में ही तुझे मार मार कर भूसा बना देता हूँ। और उसे तब बाद में छोड़ा और पुलिस वाले ने कहा, अगर तू दोबारा यहाँ दिखी तो मैं तुझे मरवा दूँगा। और यह सोचते हुए उसने अपने दिमाग में एक ऐसा पॉइंट बिठाया कि आज के बाद ना मैं दिखूं और ना कुछ करूंगी। यह सोचते हुए वह कहने लगती है, चलिए ठीक है, मैं तो चलती हूँ। यह सोचते हुए जब सबके हाथ में हथियार देखे तो वह तो डर गई और कहती थी, क्या अब भी हमें कोई डर महसूस होगा। इतना सोचते हुए वह कहने लगती है, मुझे मारना मत, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं तुम्हारी नौकरी भी नहीं करूँगी। तभी उसकी एक बहू ने उसके ऊपर दे डंडा दे लाठी चार्ज का धावा बोल दिया। और बेचारे सरपंच तो इतने डरे हुए थे कि वो तो गए और तुरंत ऐसे ही लग रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे और फटाक से गिरकर बैठ गए। और उसकी बहुओं ने उसे इतना मारा कुछ कहने को नहीं। और कहा, उठ जा, खड़ी हो जा, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं और यहाँ से तू चली जा। और यह सोचते हुए जब उससे कहा, चल तेरा कोई काम नहीं, यह सोचते हुए उसने कहा, मैं जा रही हूँ। और वह चली गई। और अब तो सब घर में ही काम करने को पड़ा था और बड़ी बहुओं ने काम करना अपना चालू कर दिया।